आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे लोगों के लिए जो तेरे वचनों को बड़ी खुशी से सुनने आए हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने वचनों के द्वारा तू हमारे हृदय को छू और हमें आशीषित कर यीशु मसीह के नाम से। जहाँ कहीं भी तेरा वचन सुनाया जा रहा है, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, लोग जब तेरे वचनों को सुनेंगे वो पराजय जीवन से एक विजयी जीवन में आएंगे यीशु मसीह के नाम से। तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरी सामत के द्वारा हम एकताई में होकर सफलता पाते हुए आगे बढ़ेंगे और स्वर्ग जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तेरे वचनों की पुष्टिकरण कर परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना 17वां अध्याय उसके 20वें वाक्य से 26वें वाक्य तक। यूहन्ना 17वां अध्याय 20वें वाक्य से 26वें वाक्य तक। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। 22वां वाक्य। और वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसा ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और जगत जाने की तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। 24वां वाक्य। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी और मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। 25वां वाक्य। हे धार्मिक पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूँ। यीशु मसीह अपने चेलों के लिए और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था ताकि उनका जीवन शुद्ध हो सके। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनका जीवन भी यीशु मसीह शुद्ध करना चाहता है। इसका मतलब यीशु मसीह सब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था जो उसके बाद इस संसार में आएंगे। जब उनका जीवन शुद्ध हो जाएगा, शुद्धिकरण वो पाएंगे, तो वो एकताई में रहेंगे। इस संसार में सारे विश्वासी लोग एकताई में रहे, यही यीशु मसीह का उद्देश्य था। जिस प्रकार पिता परमेश्वर यीशु मसीह में है और यीशु मसीह पिता परमेश्वर में एकताई में है, उसी प्रकार वो चाहता है कि हर एक विश्वासी इस संसार में एकताई में रहे। जहाँ पर यीशु मसीह किसी संघ के बारे में नहीं बता रहा है, वे लोग सब अलग अलग होते हैं, उनका उद्देश्य भी अलग होता है। शारीरिक रूप से शायद वो एक साथ रहते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से वो एक नहीं है, एकताई में नहीं है, उनका मन एक नहीं है। यीशु मसीह चाहता था कि पिता, पुत्र और सारे लोग एकताई में रहे। वो फारिसी और सादुसियों के समान वो परमेश्वर के राज्य से बाहर ना हो। यीशु मसीह चाहता है कि सब बचाए जाए, उनका जीवन शुद्ध हो, अंधकार से निकलकर वो ज्योति में जीने वाले हो।
आज का विषय है मसीह में पवित्र विश्वासियों का गौरवशाली विशेष अधिकार। मसीह में पवित्र विश्वासियों का गौरवशाली विशेष अधिकार। जब लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, जिस प्रकार पिता परमेश्वर और यीशु मसीह एकताई में है, वो भी एकताई में रहते हैं, तो संसार उन्हें देखेगा और परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीष देगा। विश्वासी होने के नाते हमारा विशेष अधिकार होता है। पहली बात, हमें अधिकार मिलता है पवित्रताई के लिए। दूसरी बात, महायाजकीय प्रार्थना। तीसरी बात, साझेदारी। जब हम परमेश्वर में यीशु मसीह में होते हैं तो यीशु मसीह हमें वो विशेष अधिकार देता है। वो हमें पसंद करता है, हमें सुरक्षा में रखता है, हमारी उन्नति करता है और अंत में हमें स्वर्ग ले जाएगा। हम मसीह के दुल्हन हैं और यीशु मसीह हर समय हमें संभाले रखता है, हमारे साथ संगति करना चाहता है। जब हम यीशु मसीह में होते हैं, हम उन्नति पाते हैं। परमेश्वर का कार्य हमारे हाथों में उन्नति पाएगा। 24वें वाक्य में लिखा है, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। यीशु मसीह में जब हम होते हैं, वो हमें ऊंचा उठाता है और वो चाहता है कि हमें विशेष अधिकार मिले। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा ताकि वो जाकर लोगों को पापों के पश्चाताप के बारे में सिखा सके। अगर उन्होंने खुद पश्चाताप नहीं किया होता तो यीशु मसीह उन्हें नहीं भेज पाता। उनका उद्धार हो चुका था, लेकिन यीशु मसीह चाहता था कि उनका मन पूरी तरह से शुद्ध हो सके। यीशु मसीह चाहता था कि उनका जीवन पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, क्योंकि ये अनुग्रह का दूसरा कार्य था। जब वो शुद्ध होते हैं तो वो नम्रताई में जीते हैं, पूरी तरह से वो पवित्रताई में जीते हैं। जब किसी का हृदय शुद्ध होता है तो वो व्यक्ति ईमानदार होता है, विश्वास योग्य होता है। जब उनका हृदय शुद्ध होता है, उनके परिवार में खुशी आनंद होती है। पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में खुशी और आनंद बना रहता है। उनमें एकताई होती है और वो शांतिपूर्वक उन्नति पाते हुए जीते हैं। एक दूसरे का आदर करते हैं और स्वर्ग से भी उन्हें आदर मिलता है। लोग भी देख पाते हैं कि ये स्वर्ग जाने वाले लोग हैं और इनका जीवन पारदर्शी जीवन है। स्वर्गीय आशीषें और स्वर्गीय आशा उनके जीवन में होती है। वचन में लिखा है, पवित्रताई के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। जब हम प्रहर्ष के बारे में सुनते हैं, मृत्यु के बारे में सुनते हैं, तो हम घबराते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम स्वर्ग जाने वाले हैं। जब कभी यीशु मसीह आएगा, हमारी आशा स्वर्ग में है और हम यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। उसी आशा में हम जीते हैं। इस विषय को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला भाग, पवित्र दुल्हन के लिए एकता का नमूना। पवित्र दुल्हन के लिए एकता का नमूना। दूसरा भाग, पवित्र विश्वासियों का उद्देश्य और उपयोगिता। पवित्र विश्वासियों का उद्देश्य और उपयोगिता। तीसरा भाग, पवित्र भाइयों की क्षमता और विशिष्टता। पवित्र भाइयों की क्षमता और विशिष्टता। पहले भाग में आएंगे पवित्र दुल्हन के लिए एकता का नमूना।
यूहन्ना 17वां अध्याय उसके 20वें वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना 17वां अध्याय 20वां वाक्य। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। 22वां वाक्य। और वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है कि वे वैसा ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और हम यीशु मसीह के दुल्हन हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका दूसरा वाक्य पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय दूसरा वाक्य। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दे। ये मसीह के देह के बारे में है, सारे विश्वासियों के बारे में है। यीशु मसीह चाहता है कि वो पवित्र हो और पवित्रताई में जिए। इफिसियों 5वां अध्याय उसका 23वां वाक्य। इफिसियों 5वां अध्याय 23वां वाक्य। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। यहाँ पर यीशु मसीह कलीसिया के बारे में बोल रहा है कि यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। 24वां वाक्य। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। 25वां वाक्य। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यीशु मसीह ने अपना जीवन कलीसिया के लिए दिया। क्यों दिया? 26वें वाक्य में लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दिया ताकि कलीसिया को शुद्ध कर सके, पवित्र बना सके और अपने लिए एक दुल्हन तैयार कर सके। 27वां वाक्य। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। उसी का 32वां वाक्य हम पढ़ेंगे। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसका 7वां और 8वां वाक्य पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 7वां वाक्य। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। 8वां वाक्य। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। मेरी प्रार्थना है हम सब वहाँ होंगे। आपका उद्धार हो गया है, शुद्धिकरण हो गया है, हम आपके साथ आनंदित होते हैं। अगर आज तक आपका उद्धार नहीं हुआ है, आज जब आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, आपका उद्धार होगा। यीशु मसीह आपको पूरी रीति से शुद्ध करेगा। पहले भाग में हम 3 बातें देखेंगे। पहली बात, पिता के साथ पुत्र की एकताई का नमूना। पिता के साथ पुत्र की एकताई का नमूना। दूसरी बात, संगति में संतों की एकता की तस्वीर। संगति में संतों की एकताई की तस्वीर। तीसरी बात, फलवंत होने के लिए संतों की एकताई की शक्ति।
फलवंत होने के लिए संतों की एकताई की शक्ति। यूहन्ना 17वां अध्याय का 21 और 22वां वाक्य फिर से पढ़ेंगे। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। जिस प्रकार पिता और पुत्र एकताई में रहते हैं, उसी प्रकार विश्वासियों को कलीसिया में एकताई में रहना जरूरी है। उसी का 23वां वाक्य, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और जगत जाने की तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। इसी प्रकार का नमूना यीशु मसीह चाहता है कि हमारे जीवन में हो। यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 30वां वाक्य। यूहन्ना 5वां अध्याय 30वां वाक्य, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। जब हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है तो हम अपनी रीति से नहीं चलते, लेकिन जैसे यीशु मसीह चाहता है वैसे हम पवित्रताई में होकर के नम्रताई से हम जीते हैं। यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 28वें वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना 8वां अध्याय 28वां वाक्य, तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ, और अपने आप से कुछ नहीं करता परंतु जैसे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। 29वां वाक्य, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जिस प्रकार परमेश्वर ने उसे सिखाया और जिन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है वही काम यीशु मसीह ने भी किया। यीशु मसीह सब कुछ जानता है, महान परमेश्वर है, अद्भुतकारी परमेश्वर है। वो चाहता तो कह सकता था कि मैं अपने आप में होकर के रह सकता हूँ, लेकिन उसने हर समय अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 7वां वाक्य। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 7वां वाक्य, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हर समय एकताई में रहते हैं, कभी भी वो एक दूसरे के विरोध में नहीं रहते हैं। इसी प्रकार हम विश्वासी होने के नाते जब हम पवित्रताई में जीते हैं तो पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सब प्रेम और शांति पूर्वक जीते हैं। इस भाग में दूसरी बात, संगति में संतों की एकताई की तस्वीर। हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, वो हमारी शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करता है, तब हम कलीसिया में एकताई में रहते हैं। कलीसिया में सब एकताई में रहते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं कि ये मेरे प्रदेश का है तो ये मेरा भाई है, मैं इसके साथ एकताई में रहूँगा। ऐसा नहीं, हमें सबके साथ एकताई में रहना है। ऐसा नहीं कहना है कि हम एक ही भाषा बोलते हैं इसलिए हम एकताई में रहेंगे। ऐसा नहीं है, हमें सबके साथ एकताई में रहना है। प्रेरितों के काम 4था अध्याय उसका 32वां वाक्य। प्रेरितों के काम 4था अध्याय 32वां वाक्य, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे के साथ था। उनके बीच में कोई वाद विवाद नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था। इसी प्रकार हम भी एकताई में जिएंगे।
जब हम एकताई में रहेंगे परमेश्वर हमें आशीष देगा और हमें किसी प्रकार की घटी नहीं होगी। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 10वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 10वां वाक्य। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। जब हम ऐसा करते हैं तो हम जानेंगे कि हम एकताई में एक शुद्ध जीवन जी रहे हैं। अगर पिछले दिनों में हमने लड़ाई झगड़ा किया है, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो परमेश्वर आज हमें क्षमा करेगा और हम एक पवित्र जीवन जिएंगे यीशु मसीह के नाम से। इफिसियों 4 अध्याय उसका 3 वाक्य। इफिसियों 4 अध्याय 3 वाक्य। और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हमें मिलजुल के रहना है, एक दूसरे को मौका देना है कलीसिया में कार्य करने के लिए। हमें दूसरों को अपने अधीन नहीं करना है, लेकिन एकताई में प्रेम में होकर के जीना है। फिलिपियों 1 अध्याय उसका 27वां वाक्य। फिलिपियों 1 अध्याय 27वां वाक्य। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में ये सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। फिलिपियों 2 अध्याय का 1 और 2 वाक्य। फिलिपियों 2 अध्याय 1 और 2 वाक्य। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। जब हमारा मन शुद्ध होता है तो हम एकताई में रहते हैं। 3 वाक्य। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमारे हृदय में, हमारे जीवन में ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। पहले भाग में 3री बात, फलवंत होने के लिए संतों की एकताई की शक्ति। यूहन्ना 17 के 21वें वाक्य में हमने पढ़ा अंत में कि इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। और 23वें वाक्य में हम देखेंगे, 23वें वाक्य में लिखा है, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। मत्ती 5वां अध्याय उसका 14वां वाक्य। मत्ती 5वां अध्याय 14वां वाक्य। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। 16वां वाक्य। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। जब हमारा जीवन ऐसा होता है, हम सुसमाचार लेकर के दूसरों के पास जाते हैं, वो भी यीशु मसीह पर विश्वास करके उनका उद्धार हो जाता है। मरकुस 16वां अध्याय उसका 15वां वाक्य। मरकुस 16वां अध्याय 15वां वाक्य। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो।
जब हम पूरे दिल से सुसमाचार का प्रचार करेंगे तो पूरे संसार में लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर स्वर्ग जाएंगे। हम सब के द्वारा परमेश्वर का वचन पूरे संसार में फैल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 19वां वाक्य। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 19वां वाक्य। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। जब हमारा जीवन शुद्ध होता है, हम एकताई में रहते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, लोगों को परमेश्वर के पास लाते हैं और उनका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हम करवाते हैं। पहली बात, हमारे जीवन में पवित्र एकताई होनी चाहिए। एकता में होकर के हमें गलत काम नहीं करना है, लेकिन पवित्रताई से हमें सही कार्य करना है। दूसरी बात, हमारी एकताई मनोहर होनी चाहिए। तीसरी बात, हमारी एकताई प्रचलित होनी चाहिए और शांतिपूर्वक होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि हमारी एकताई उपयोगी होना चाहिए और लाभदायक होना चाहिए और अंत में दृढ़ होना चाहिए। अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में हमें शांतिपूर्वक रहना है, हमें झगड़ा नहीं करना है। ऐसा नहीं होना है कि दूसरे बाहर से आकर हमें समझाने लग जाए। हम में उपयोगी एकताई होनी चाहिए। जब कलीसिया में हम होते हैं, सब मिल कर के कलीसिया को बढ़ाने की सोचना चाहिए। जब पासवान कहता है कि हमें ये कार्य करना है, हमें उनके साथ मिल कर के उस कार्य को करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो एकताई में हमें लाभदायक एकताई मिलती है और हम उस एकताई में हर समय दृढ़ रहते हैं। हम यहाँ वहाँ नहीं भटकते। हमें लगातार एकताई में बने रहना है। अपने परिवार में, आस पड़ोस में, कलीसिया में एकताई में बने रहना है। अगर हमारा अनबन किसी के साथ हुआ है तो हमें जा कर के उनके साथ समझौता करना है और एकताई में रहना है। दूसरे भाग में आएंगे पवित्र विश्वासियों का उद्देश्य और उपयोगिता। यूहन्ना 17वां अध्याय उसके 23 और 24वें वाक्य को पढ़ेंगे। यूहन्ना 17वां अध्याय 23वां वाक्य। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी और मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। यूहन्ना 14वां अध्याय उसका 10वां वाक्य। यूहन्ना 14वां अध्याय 10वां वाक्य। क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। यूहन्ना 14 का 23वां वाक्य हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, तब परमेश्वर और यीशु मसीह जो एक दूसरे से प्रेम रखते हैं वो हमारे साथ वास करेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में होगा, उसकी सामत, उसका अनुग्रह हमारे साथ बना रहेगा।
रोमियो 8वां अध्याय उसका 11वां वाक्य। रोमियो 8वां अध्याय 11वां वाक्य। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। पहला यूहन्ना 4था अध्याय उसके 12वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4था अध्याय 12वां वाक्य। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। 13वां वाक्य। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। अगर एक व्यक्ति के जीवन में बुरा स्वभाव है, घृणा है, ना माफ करने की आत्मा है, ऐसे हृदय में परमेश्वर वास नहीं कर सकता, परमेश्वर की आत्मा वास नहीं कर पाएगी। अगर एक विश्वासी होने के नाते हम चाहते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हो, हमारे हृदय में हो, तो हर एक बुराई, हर एक अपवित्र बातों को हमें अपने जीवन से दूर करना जरूरी है। उसी का 16वां वाक्य भी पढ़ेंगे। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं हमारे जीवन में पवित्रताई आती है, एकताई आती है। एकताई में होकर के जब हम जीते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमारे जीवन से हर एक अपवित्रता, हर एक बुराई को दूर करेगा ताकि हम सब पवित्रताई में हो करके एकताई से रह सकेंगे, परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। हमारे जीवन में घमंड की भावना नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार शैतान के हृदय में घमंड आ गया था और वो अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा रखना चाह रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। हमें अपने आप को हर समय ऊंचा नहीं उठाना है, दूसरों को तुच्छ नहीं जानना है। ऐसा नहीं कहना है कि मैं सबसे बढ़कर हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा स्वभाव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। जब हम अपने आप को ऊंचा उठाते हैं तो एकताई नहीं होती, लेकिन आज परमेश्वर हमारे जीवन से ऐसी बातों को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम से। जब हम पवित्रताई में जीते हैं परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में होता है। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में होता है हमारा जीवन पारदर्शी होता है। हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े होते, लेकिन परमेश्वर में हम एकताई में होकर आगे बढ़ते हैं। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम होता है तब हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। हम एक दूसरे के लिए हमारे जीवन में दया की भावना होती है, सहयोग होता है। हम एक दूसरे के साथ अच्छे रीति से समझौता करते हैं और हम हर समय हम कलीसिया की उन्नति चाहते हैं, कलीसिया के सदस्यों की उन्नति चाहते हैं। हमारे दिल में एक दूसरे के लिए दया होनी चाहिए। जब दूसरे मुसीबत में हो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर हम जाने अनजाने में एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं तो हमें पूरे दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमें कहना चाहिए भाई मुझे क्षमा कर दो, और उसके साथ समझौता करना ज़रूरी है। जहाँ पर परमेश्वर का प्रेम होता है वहाँ पे कोई टकराव नहीं होता, वहाँ पे हम एक दूसरे के विरोध में नहीं खड़े होते, कोई वाद विवाद नहीं होता। और जब हम परमेश्वर में एक पवित्रताई का जीवन बिताते हैं हम में भ्रष्टाचार या हमारा स्वभाव दूषित नहीं होता।
हमें एक दूसरे के साथ बहस नहीं करना है, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है। जब हमारा हृदय शुद्ध होता है, ऐसी बातें हमारे जीवन में नहीं होती। हम एक दूसरे का तिरस्कार नहीं करते। जब हम पवित्रताई का जीवन बिताते हैं, हमारे जीवन में शारीरिक बातें नहीं होती है। हर समय हम स्वर्ग की बातों पर ध्यान देते हैं। पूरी रीति से हम परमेश्वर के कार्य में उपयोगी होंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 46वां वाक्य। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 46वां वाक्य। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। ये परमेश्वर के लोग थे जो परमेश्वर के भवन में एकताई में होकर के रह रहे थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 24वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 24वां वाक्य। यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। 25वां वाक्य। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हकीम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदोस और पोंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। 28वां वाक्य कि जो कुछ पहले से तेरी सामत और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किया करे। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। 32वां वाक्य। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। ऐसा हमारे बीच में भी होगा। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय उसका 12वां वाक्य। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 12वां वाक्य। और प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। हम भी एकताई में रहेंगे और हमारे बीच में परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम से। तीसरे भाग में आएंगे पवित्र भाइयों की क्षमता और विशिष्टता। पवित्र भाइयों की क्षमता और विशिष्टता। यूहन्ना 17वां अध्याय उसका 25वां वाक्य पढ़ेंगे। यूहन्ना 17वां अध्याय 25वां वाक्य। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा। इस भाग में हम 7 बातें देखते हैं। पहली बात, विश्वासियों के लिए विनती। पहला यूहन्ना 17वां अध्याय उसका 20वां वाक्य देखेंगे। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो। यीशु मसीह अपने पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है और हमारे लिए विनती करता है। यीशु मसीह हमारी चिंता करता है
अगर आप बचाए नहीं गए हैं तो आज परमेश्वर आपको बचाएगा। अगर आपका शुद्धिकरण नहीं हुआ है, आज आपका शुद्धिकरण होगा यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, दुनिया पर प्रभाव। दुनिया पर प्रभाव, यूहन्ना 17 का 21वां वाक्य। जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। हम जो बचाए गए हैं, हमारा शुद्धिकरण हुआ है, हमारे द्वारा बहुत से लोग भी बचाए जाएंगे। तीसरी बात, उसकी महिमा में वास। उसकी महिमा में वास, यूहन्ना 17वां अध्याय उसका 22वां वाक्य। और वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसा ही एक हो जैसे कि हम एक है। जब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में वास करेगी तो अंधकार की बातें हमारे जीवन से दूर हट जाएगी। चौथी बात, प्रभुत्व से प्रभावित। प्रभुत्व से प्रभावित, 23वां वाक्य हम पढ़ेंगे। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। परमेश्वर हमारे हृदय में है, वो हम में वास करता है, उसके प्रभुत्व से हम प्रभावित होते हैं। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी और उसकी सामर्थ लोग हमारे द्वारा देखेंगे। पांचवी बात, स्वर्ग में विरासत। स्वर्ग में विरासत, 24वां वाक्य पढ़ेंगे। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हम भी यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होंगे, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग गया है ताकि वो हमारे लिए जगह तैयार कर सके। छठी बात, प्रेरित जानकारी और प्रकाशन। प्रेरित जानकारी और प्रकाशन हम देखेंगे 25वें वाक्य में, यूहन्ना 17वां अध्याय 25वां वाक्य। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा। सातवीं बात, पवित्र और निस्वार्थ संतों के लिए समान प्रेम। पवित्र और निस्वार्थ संतों के लिए समान प्रेम हम 26वां वाक्य पढ़ेंगे। और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। मेरी प्रार्थना है हमारा अनुभव भी ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। रोमियो 8वां अध्याय 34वां वाक्य पढ़ेंगे। रोमियो 8वां अध्याय 34वां वाक्य। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। यीशु मसीह हमारे उद्धार शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करता है अपने पिता से, और जो प्रार्थनाएं वो हमारे लिए करता है, पिता परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम से। इब्रानियों 7वां अध्याय उसका 25वां वाक्य। इब्रानियों 7वां अध्याय 25वां वाक्य। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है, इसलिए परमेश्वर हमें उपयोगी बनाएगा। हम भी जाएंगे, लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएंगे और बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में आएंगे यीशु मसीह के नाम से। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 17वां वाक्य। यूहन्ना 3 अध्याय 17वां वाक्य।
परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने हमें चुना है, हम परमेश्वर की कलीसिया के देह है और हमें जाना है, दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाना है। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय उसका 6वां वाक्य। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 6वां वाक्य। और उन्हें ना पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कितने और भाइयों को नगर के हकीमों के सामने खींच लाए कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आए हैं। परमेश्वर हमें सामर्थ देगा ताकि हम भी पूरी दुनिया में जा करके यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। बहुत से लोग हमारे द्वारा बचाए जाएंगे। इब्रानियों 2 अध्याय उसका 10वां वाक्य। इब्रानियों 2 अध्याय 10वां वाक्य। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18वां वाक्य। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 18वां वाक्य। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में है। 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसका 12वां और 13वां वाक्य। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 12वां वाक्य। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। 13वां वाक्य। उसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। जब परमेश्वर हमारे हृदय में है तो शैतान हमारे हृदय में वास नहीं कर सकता। शैतान हमारे जीवन से दूर हट जाएगा। इब्रानियों 13वां अध्याय उसका 12वां वाक्य। इब्रानियों 13वां अध्याय 12वां वाक्य। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। 1 पतरस 1 अध्याय उसका 3 वाक्य। 1 पतरस 1 अध्याय 3 वाक्य। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। मत्ती 11वां अध्याय 27वां वाक्य। मत्ती 11वां अध्याय 27वां वाक्य। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। यूहन्ना 15वां अध्याय उसका 9वां वाक्य। यूहन्ना 15वां अध्याय 9वां वाक्य। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। गलातियों 2 अध्याय उसका 20वां वाक्य। गलातियों 2 अध्याय 20वां वाक्य। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आज आपने परमेश्वर का वचन सुना है। परमेश्वर आपको पूरी तरह से शुद्ध करेगा और अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको पूरी रीति से बदल डाले, आपका जीवन पूरी रीति से शुद्ध हो जाए और परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते तेरे वचनों के प्रकाशन के लिए। प्रार्थना करते परमेश्वर
धन्यवाद करते उन लोगों के लिए जितनों ने तेरा वचन आज सुना है, और प्रार्थना करते परमेश्वर तू हम सब की प्रार्थना को सुन और उत्तर दे यीशु मसीह के नाम से। हम सब के जीवन में तू एक महान कार्य कर यीशु मसीह के नाम से। जितनों ने अपने पापों की क्षमा मांगी है परमेश्वर उन्हें पूरी रीति से क्षमा कर, शुद्ध कर यीशु मसीह के नाम से। हर एक दोष को इनके जीवन से दूर कर, हर शक को इनके जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से। इनका उद्धार कर और पूरी रीति से इन्हें पाप से छुटकारा दे, इन्हें सामर्थ दे ताकि ये एक बदला हुआ जीवन, एक नया जीवन, एक पवित्र जीवन बिताने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। जो हृदय की शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना करते परमेश्वर तू इन सब को पूरी रीति से शुद्ध कर, इन्हें तू हिम के समान श्वेत कर यीशु मसीह के नाम से। इनके हृदय में तू वास कर परमेश्वर, इन्हें और ज्ञान दे, सामर्थ दे, अनुग्रह दे ताकि तुझ में आगे बढ़ते रहेंगे। इनके घरों में, इनके हृदय में, हर जगह ये पवित्रताई में होकर के जीने वाले होंगे। जब तू इन्हें शुद्ध करेगा परमेश्वर तू इन्हें फलवंत बना ताकि ये बहुत से लोगों को तेरे राज्य में लाने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। हमारी कलीसियाओं में भी हर जगह हम एकताई में, पवित्रताई में रहने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। जो आशीषें तूने इन सब के ऊपर उंडेला है परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं वो आशीषें इनके साथ बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर हम तेरी सामत में, अनुग्रह में आशीषों को पाते हुए जाने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना सुनी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।